स्वागत है फिर से आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में बदलता है। डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स ऑब्टेन यू बाय यू इन अ वेरियस सब्जेक्ट। यानी कि डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी विद्यार्थी के द्वारा सब्जेक्ट के मार्क्स। It is a device that computes, especially a programmable electronic machine that perform in high-speed mathematic or logical operation, or that assemble, store, correct और otherwise process input। यानी कि यह एक ऐसा डिवाइस है या उपकरण है जो गणना करता है। दूसरे शब्दों में यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हाई स्पीड गणितीय अथवा तात्पर्य गणनाओं को करती है। अन्य शब्दों में डाटा को एकत्रित करती है, यानी कि इकट्ठा करती है, उसमें परस्पर संबंध स्थापित करती है या फिर उसे संशोधित करती है। अ कंप्यूटर कैन, एक कंप्यूटर फर्स्ट एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। सेकंड स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर कर सकता है। थर्ड होता है प्रोसेस डाटा हैज डिजायर, यानी कि संसाधित कर सकता है। फोर्थ रिट्रीव द स्टोर डाटा हैज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि डाटा को जरूरत पड़ने पर दिखा सकता है। फिफ्थ होता है प्रिंट द रिजल्ट इन डिजाइन फॉर्मेट, यानी कि डाटा को किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। और अगर सरल भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान इन गणना करने के काम में आता है। अब अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मतलब कि कंप्यूटर की संरचना। द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मेक देयर दीज आर, यानी एक कंप्यूटर मुख्य रूप से 5 तरीके के कार्यों को संपन्न कर सकता है। वो है, सबसे पहले नंबर पे आता है इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट, यानी यह इनपुट के माध्यम से डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। सेकंड इट स्टोर डाटा, यानी कि डाटा को स्पोर्ट कर सकता है, डाटा को स्पोर्ट कर सकता है। थर्ड होता है इट कैन प्रोसेस डाटा हैज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, यानी डाटा को प्रोसेस अथवा संशोधित करता है। फोर्थ नंबर पे होता है इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट अथवा परिणाम देता है। फिफ्थ होता है इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर, यानी यह कंप्यूटर के अंदर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक अथवा संगठक। तो जैसे प्रीफेयर डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, यानी प्रीफेयर डिवाइस अथवा यंत्रों को कंप्यूटर में बाहर से जोड़ा जाता है। These devices are used for performing some specific function, यानी इन यात्राओं का उपयोग कुछ विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे ये 3 होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, यानी इनपुट डिवाइस यूजर के द्वारा डाटा और निर्देशों को स्वीकार करता है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइस विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर दिस पर्पस, यानी निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं विभिन्न
इनपुट डिवाइस के जिनको इस कार्य के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है वो हो गया, जैसे फर्स्ट नंबर पे हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ऑप्टिकल मैग्नेटिक स्कैनर हो गया एंड टच स्क्रीन हो गया, माइक्रोफोन फॉर वॉइस एज इनपुट हो गया एंड ट्रक बॉल हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। अ कीवर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, यानी कीवर्ड सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस में से एक है। सेवरल काइंड्स ऑफ कीवर्ड आर अवेलेबल। वैसे तो कई तरीके के कीवर्ड्स बट दे आर रिसेंबल ईच अदर विद माइनर वेराइटीज, यानी कि वैसे तो कई तरीके के कीवर्ड्स उपलब्ध हैं पर सभी कुछ अंतरों के अलावा एक जैसे दिखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। जस्ट वेट कीजिए। जैसे एक जैसे दिखते हैं। एंड द कीवर्ड्स इन द मोस्ट कॉमन यूज इन क्रिएटिव बोर्ड, यानी जो सबसे ज़्यादा सामान्य कीवर्ड्स है वह है क्रिएटिव बोर्ड। जनरली स्टैंडर्ड कीवर्ड हैज द 104 कीज। बोर्ड सामान्यतः एक कीवर्ड्स के अंदर 104 की होती है। इन दिस कीवर्ड्स इन कीवर्ड्स के अंदर इन दिस कीवर्ड्स द कर्सर कंट्रोल keys are duplicated to allow easier use for the numerical pad, यानी कि इन कीवर्ड्स के अंदर कर्सर कंट्रोल कीज को डुप्लीकेट किया जाता है जिससे कि न्यूमेरिक कीपैड को आसानी से उपयोग में लाया जा सके। तो आप समझ ही गए होंगे। अब अपन बात करते हैं कि माउस क्या होता है। अ माउस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। माउस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हाथ में मैं आपको पूरा बताती हूँ। अ माउस इन एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैंड हेल्ड डिवाइस, यानी कि माउस एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हाथ में पकड़ने वाला डिवाइस है। इट इज़ यूज एज एन पॉइंट। इनका उपयोग एक पॉइंट की तरह किया जाता है। इट कैन परफॉर्म फंक्शन लाइक selecting menu commands, moving icon, designing window, starting program and choosing option, यानी यह कई तरह के कार्य संपादित करता है जैसे कि मेन्यू कमांड्स को सेलेक्ट करना, आइकन स्कोर मूव करना, विंडोज को छोटा या बड़ा करना, प्रोग्राम को स्टार्ट करना और ऑप्शन स्कोर को चूज करना या उनमें से ये चयन करना, यानी चूजिंग करना, उनमें से सेलेक्ट करना या फिर चयन करना। And the most common mouse use an internally magnetically coated ball to detect the movement of the mouse across a flat surface, usually a desktop, यानी कि सबसे सामान्य तरीके के माउस में नीचे की ओर मैग्नेटिक बॉल का उपयोग किया जाता है जिससे कि एक समतल सतह के ऊपर माउस के हिलने डुलने का पता पड़ जाता है। Nowadays, optical or laser mouse is used to detect the movement, यानी आजकल ऑप्टिकल और लेज़र माउस भी उपयोग किए जाने लगे हैं। All Windows-based applications today are designed to work with a mouse, यानी कि एक माउस की सहायता से मुश्किल से याद रखने लायक की मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो, all Windows-based applications today are designed to work with a mouse. A mouse is used to replace hard to remember key combinations with either point the click actions. However, it cannot substitute all keywords option, यानी कि आजकल
ऑप्टिकल और लेजर माउस भी उपयोग किए जाने लगे हैं। एक माउस की सहायता से मुश्किल से याद रखने लायक की कॉम्बिनेशन की जगह पॉइंट और क्लिक एक्शन का उपयोग किया जाता है, परंतु ये सभी कीवर्ड्स के कार्यों को संपादित नहीं कर सकता। तो आप समझ गए होंगे कि माउस क्या होता है, सारा कुछ मैंने आपको बताया। अब अपन बात करते हैं कि लाइट पेन क्या होता है। एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ डिस्प्ले स्क्रीन, यानी यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा स्क्रीन के ऊपर प्रकाश संवेदी डिटेक्टर की सहायता से डिस्प्ले स्क्रीन यानी कि डिटेक्टर की सहायता से ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया जाता है। A light pen is a similar to mouse except that with a light pen you can move the pointer and select objects on the display screen by directly pointing to the object with the pen। यानी कि यह लगभग एक माउस के ही समान होता है। अंतर बस इतना होता है कि लाइट पेन की सहायता से आप ऑब्जेक्ट को सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं टच करके। ठीक है, तो समझ गए। अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल स्कैनर क्या है। दिस डिवाइस आर यूज टू ऑप्टिकल डाटा कलेक्शन, यानी कि इन डिवाइसेस का उपयोग ऑप्टिकल दिस डिवाइस आर यूज टू automatical data collection. The device or this category completely eliminated manual input of data. जैसे फॉर एग्जाम्पल द बारकोड रीडर, इट इज एक्चुअली जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ इमेज स्कैनर। An image scanner translates printed image into an electronic format that can be stored in a computer's memories, and with the right keywords or software one can alert a store image। यानी कि these devices are used, मतलब कि यही होता है कि इन डिवाइसेस का उपयोग ऑटोमेटिक अथवा यंत्रवत तरीके से डाटा को एकत्रित करने में किया जाता है। इस तरह की डिवाइस डाटा को मानवीय तरीके से इनपुट करने की ज़रूरत को पूरी तरह से हटा देता है। उदाहरण के रूप में बारकोड रीडर वास्तव में एक विशेष तरीके का इमेज स्कैनर है। एन इमेज स्कैनर ट्रांसलेट, हाँ इमेज स्कैनर है। एन इमेज स्कैनर एक छपी हुई अथवा प्रिंटेड इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखता है और उचित प्रकार के सॉफ्टवेयर की सहायता से इस इमेज को एडिट भी किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्कैनर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर recognition OCR device used by banks to convert the scanned image of a type or printed page into text that can be edited on the computer। यानी एक अन्य प्रकार का स्कैनर होता है ऑप्टिकल करेक्ट्स रिकग्निशंस, जिसे बैंक के द्वारा एक स्टेट इमेज को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट अथवा परिवर्तित करने में और एडिट करने में उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं टच स्क्रीन। टच पैनल डिस्प्ले आर पैड्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड्स, यानी टच स्क्रीन touch panel display or pads are now being offered an alternative to keyboards। यानी कि टच स्क्रीन डिस्प्ले और पैड का उपयोग आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में किया जाता है। Here the input can be a gaze through the computer screen that accept the input through
monitor, user touch electronic buttons displayed on the screen or there may use light pen। यानी कि यहाँ पर इनपुट को कंप्यूटर स्क्रीन की के द्वारा दिया जाता है। यूजर तथा उपभोक्ता स्क्रीन के ऊपर दिए गए इलेक्ट्रॉनिक बटन स्कोर टच कर सकता है अथवा लाइट पेन का उपयोग कर सकता है। बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, यानी कि माइक्रो जो फोन है वो इनपुट डिवाइस है। विच टेक वॉइस एन इनपुट। द वॉइस कम्युनिकेशन इज मोर एरर प्रोन दैट इंफॉर्मेशन थ्रू कीवर्ड्स, यानी कि जो आवाज़ को इनपुट के रूप में लेता है, आवाज़ के द्वारा संवाद अथवा कम्युनिकेशन में ज़्यादा गलती की संभावना होती है कीवर्ड की अपेक्षा, यानी कीवर्ड की अपेक्षा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एंड इनपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड्स, ये सारा कुछ आप समझ ही गए होंगे, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर एंड टच स्क्रीन एंड माइक्रोफोन। आप इस वीडियो में समझ ही गए होंगे कि हमने आपको क्या क्या समझाया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको जो है इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में और भी क्या क्या जानकारी चाहिए। आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है पूरा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूँगी। आप जो है मेरे वीडियो को पूरा बताती रहूँगी। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं कंप्यूटर से जो कि वो सारा कुछ मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद।